हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नागपुरी व्याकरण का ब्रह्मास्त्र क्लास, यानी कि फ्रेंड्स सीजीएल एग्जाम को लेकर मैं नागपुरी व्याकरण का ब्रह्मास्त्र क्लास लाया हूं, जिसमें फ्रेंड्स 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 में है कि भूतकाल कर कई गो भेद है, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी में भूतकाल का कितना भेद होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है 5 गो, 6 गो, 7 गो। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 3 गो, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 गो, यानी कि फ्रेंड्स भूतकाल कर नागपुरी में 6 गो भेद होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, पहला है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और 6 नंबर है फ्रेंड्स हेतु मद भूतकाल, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी में भूतकाल 6 गो होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 कि ज कौन वर्ण कर बदलल ध्वनि है, यानी कि फ्रेंड्स ज जो है फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन जो दिया गया है व्यंजन वर्ण का, इनमें से किस व्यंजन वर्ण के बदले में ज का प्रयोग होता है नागपुरी में, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है झ के बदले में, ल के बदले में, य के बदले में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स ज के बदले में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी य के बदले में, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी में य के बदले में ज का प्रयोग होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहो कहो अपन रूप बदल लेवे ना, जैसे फ्रेंड्स बोल रहा है कि य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर यजमान है तो उसको फ्रेंड्स बदल के जजमान हो गया है। योजना फ्रेंड्स उसको हम योजना में लिखते हैं नागपुरी में। और यहाँ फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं कि ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है, जैसे हल है तो हर होगा, हल्दी है तो हल्दी होगी, इस प्रकार से आप चार्ट में देख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 ध कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला, यानी कि फ्रेंड्स ध जो है फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस भाग में आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है अनुनासिक भाग में, अल्प प्राण भाग में, महाप्राण भाग में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल कोनोनई में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्राण भाग में, यानी कि फ्रेंड्स ध जो है फ्रेंड्स महाप्राण भाग में आएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि जे व्यंजन मनक उच्चारण में बगरा हवा मुंह से निकलेला या फिर हरेक वर्ग कर दोसर और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ख है, घ है, छ है इत्यादि जो है लेटर है फ्रेंड्स, जो व्यंजन वर्ण है, या फ्रेंड्स इस व्यंजन वर्ण को बोलने से मुंह से हवा निकलता है, जिसके कारण इसे महाप्राण भाग में रखा गया है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्राण भाग, जिसमें ध का उच्चारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हेठे देवल में कौन वर्ण अनुनासिक व्यंजन कर उदाहरण है के, यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में अनुनासिक व्यंजन है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है य में, म में, भ में, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स ह में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी म में, यानी कि फ्रेंड्स अनुनासिक व्यंजन का भाग म है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि जे वर्ण मनक उच्चारण मुंह कर भाग दांत और होंठ कर संगे संगे नाकों कर मदद से करल जाएला उके अनुनासिक व्यंजन कहे ना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है अंगा है, न है, म इत्यादि जो तीनों है फ्रेंड्स अनुनासिक व्यंजन का भाग है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी म। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 देवल में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के, यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक पद है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है ए है। तो फ्रेंड्स ए जो है फ्रेंड्स वह निश्चयवाचक को बता रहा है, के कर यानी कि फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम को बता रहा है, और जेकर फ्रेंड्स संबंधवाचक को बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स केखो जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक पद है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केखो। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज वस्तु कर ज्ञान नहीं होवेला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे ना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक पद है फ्रेंड्स क्यों, कखनो, कुछ, कोनो, केखो। तो फ्रेंड्स यह जो है फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक का सर्वनामिक पद है, इसे याद रखिएगा। यानी कि फ्रेंड्स इस जो वाक्य फ्रेंड्स जो शब्द है वह अनिश्चय को दर्शा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 कायल सांझी मंगरू ढेढ़े में से घर घुर रहे प्रस्तुत वाक्य में
रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है के, यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि कायल सांझी मंगरू ढेड़े में से घर घूर रहे हैं। इस वाक्य में फ्रेंड्स हमको बताना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है ढेड़े में से, घर घूर रहे हैं, कायल, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सांझी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है ढेड़े में से। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जे शब्द क्रिया कर होवे कर रीति या फिर ढंग कर बोध करवाएला उके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है सटासट हुमचुआ ढेड़े में से कोकोरम्बो। तो फ्रेंड्स इस वाक्य में फ्रेंड्स कायल सांझी मंगरू ढेड़े में से घर घूर रहे कहने का मतलब फ्रेंड्स जो कल शाम को मंगरू जो है फ्रेंड्स किसी प्रकार से यानी किस ढंग से वापस हुआ था, घर घूरा था, उसको बता रहा है। तो ढेड़े में से घूरा था, जिसके कारण फ्रेंड्स रीतिवाचक क्रिया विशेषण ढेड़े में से होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है ढेड़े में से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7, इंदिरा में तोय नाव त्रबे प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा केकर उदाहरण है के, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि इंदिरा में तोय नाव त्रबे कहने का मतलब फ्रेंड्स कि इंदिरा का मतलब होता है कुआं, कुआं में तुम नहीं उतरोगे, इस प्रकार का प्रश्न है। इसमें फ्रेंड्स इंदिरा यानी कुआं किस प्रकार का संज्ञक उदाहरण में आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है जातिवाचक संज्ञा में कुआं आएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला उके जातिवाचक संज्ञा कहे ना। जैसे फ्रेंड्स नदी, पहाड़, बगीचा, किसान, इंदिरा इत्यादि फ्रेंड्स ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8, मतलू कर भाई बड़ा भुलक्कड़ा है, प्रस्तुत वाक्य में कौन शब्द में प्रयोग कर व्यवहार हुई है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भुलक्कड़ में, बड़ा में, मतलू में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स भाई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है भुलक्कड़ में, यानी कि फ्रेंड्स यह जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में भुलक्कड़ जो फ्रेंड्स इस भुलक्कड़ में लास्ट में जो अक्कड़ है फ्रेंड्स यह प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि जे शब्दांश कोनो शब्द कर आखिरी में जुट के नवा शब्द कर निर्माण करेला उके प्रत्यय कहना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पी जोड़ अक्कड़ पियक्कड़ बनेगा, और भूल जोड़ अक्कड़ भुलक्कड़ बनेगा, और फ्रेंड्स घूम जोड़ अक्कड़ घुमक्कड़ बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स भुलक्कड़ सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9, रोरे बड़ा चरपट आही, प्रस्तुत वाक्य में चरपट कौन विशेषण है के, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है रोरे बड़ा चरपट आही। तो फ्रेंड्स इस वाक्य में चरपट जो फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस विशेषण में आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण में, सर्वनामिक विशेषण में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स संख्यावाचक विशेषण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण में, यानी कि फ्रेंड्स रोड़े बड़ा चरपट आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि चरपट जो फ्रेंड्स चरपट होने के इसमें गुण है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण में। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि जे शब्द मन से व्यक्ति या चीज वस्तु कर गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध कर बोध होवेला उके गुणवाचक विशेषण कहना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बेस गुण होने का काम है, बेकार, सीधा, टेढ़ा, करिया इत्यादि से फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण में आता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चरपट जो है फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, आज शायद धूका पानी आवी, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में यह, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि आज हो सकता है हवा पानी आएगा, इस प्रकार का वाक्य है। यह वाक्य फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस काल में आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सामान्य भविष्यत काल में, ऑप्शन नंबर बी है आज्ञार्थक भविष्यत काल में, संभाव्य भविष्यत काल में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अपूर्ण भूतकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भविष्यत काल में। जैसे फ्रेंड्स संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि संभाव्य भविष्यत काल क्रिया कर जे रूप से काम कर भविष्य में करे जाए कर या होवे कर संभाव्य सुपट रूप में होवेला उके संभाव्य भविष्यत काल कहल जाएला। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि शायद आज आंधी तूफान आवी, यानी कि फ्रेंड्स आने की संभावना है, जिसके कारण इसको हम संभाव्य भविष्यत काल में रखते हैं।
जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है कि हो ही सकेला मैं आज घर जाऊँ, यानी कि फ्रेंड हो सकता है कि मैं आज घर जाऊँगा। तो फ्रेंड्स यह संभावना है जिसके कारण यह संभाव्य भविष्यत काल में आएगा। और फ्रेंड्स याद यहाँ से भी रखिएगा कि संभाव्य भविष्यत काल का 3 भेद होते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर पहला है सामान्य संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा नंबर में फ्रेंड्स पूर्ण संभाव्य भविष्यत काल। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा कि संभाव्य भविष्यत काल का 3 भेद होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स तीनों को याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य भविष्यत काल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, मोए जून ई फोटो के बनाए हो प्रस्तुत वाक्य में जून शब्द कौन तरह कर है के। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि मोए जून ई फोटो के बनाए हो। इस वाक्य में फ्रेंड्स जून जो है फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में किसके अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा, निपात के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निपात के अंतर्गत जून आएगा। जैसे फ्रेंड्स नागपुरी में निपात किसे कहते हैं उसको देखेंगे यहाँ पर कि वैसन शब्द जे वाक्य में कोनो शब्द कर बादे आए के उके खास विशेष बल देवे कर काम करेला उके निपात कहल जाएला। और फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि निपात कर कोनो स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जून से बनाया गया है कि मोए जून ई काम के कई हो। तो फ्रेंड्स यहाँ जून के चलते इस वाक्य में विशेष बल मिल रहा है कि मोए जून इस काम के कई हो। जैसे फ्रेंड्स निपात का यहाँ पर खाली तो तक एथी घुलक थो को कुन। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमके तेनु कुन दिले एको ठो देवा या एको गो देवा, इस प्रकार का वाक्य बना सकते हैं नागपुरी में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि निपात के अंतर्गत इस जो जून है आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, भई रोज काम कर लो तैयो मोर गोम के मोके थकौनी नहीं है तो दिलक। प्रस्तुत वाक्य में प्रत्यय कहाँ या है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में प्रत्यय कहाँ है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भई रोज में, कर लो, थकौनी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स नहीं में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थकौनी में। यानी कि फ्रेंड्स इस वाक्य में थकौनी जो है फ्रेंड्स थकौनी में उन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थकौनी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि झरौनी के लिए झर जोड़ उन्हीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर झरौनी में उन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है और जर जोड़ उन्हीं जरौनी हो गया और फ्रेंड्स थक जोड़ उन्हीं थकौनी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्हीं जो है फ्रेंड्स प्रत्यय है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13, राधे लागिन सुखदेव किताब किनलक प्रस्तुत वाक्य लागिन कौन कारक कर चिन्हा है के। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि राधे लागिन सुखदेव किताब किनलक। इस वाक्य में फ्रेंड्स जो लागिन है फ्रेंड्स यह किस कारक के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है करण कारक, अपदान कारक। ऑप्शन नंबर सी है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स कर्म कारक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि संप्रदान कारक जेकर लागिन कुछ करल जाए, जेके कुछ देवल जाए उके संप्रदान कारक कहे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राधे जो है फ्रेंड्स सुखदेव के लिए किताब खरीद रहा है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर इसका पहचान चिन्ह है के होगा, लागिन होगा, लाई, ले, इस प्रकार का इसका पहचान चिन्ह है संप्रदान कारक का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नामक विद्वान नागपुरी में क्रिया विशेषण के कई भाग में बांटे। यानी कि फ्रेंड्स पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है क्रिया विशेषण को कितने भाग में बांटे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 5 भाग में, 4 भाग में, 8 भाग में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 6 भाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 4 भाग में। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन 4 में फ्रेंड्स की रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है फ्रेंड्स क्रिया विशेषण को 4 भाग में बांटे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, नागपुरी में वाच्य कर कते भेद होवेला। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी में वाच्य का कितना भेद होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 6 भेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है 3 भेद। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी में वाच्य का 3 भेद होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि नागपुरी में वाच्य कर 3 भेद होवेला। पहला फ्रेंड्स कर्तृवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य और तीसरा फ्रेंड्स भाववाच्य। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नागपुरी में 3 भेद होते हैं वाच्य का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16, पीटर शांति नौरंगी कई ठो क्रिया विशेषण कर
जानकारी दे हैं। यानी कि फ्रेंड्स पीटर शांति नौरंगी जो कि बहुत सारे कहानियों का संकलन किए हैं, वह एक फेमस राइटर है। उन्होंने क्रिया विशेषण को कितने भाग में बांटे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है 4 ठो भाग में, 6 ठो, 3 ठो, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 5 ठो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 5 ठो। यानी कि फ्रेंड्स पीटर शांति नौरंगी द्वारा क्रिया विशेषण को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और 5 नंबर में फ्रेंड्स परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पीटर शांति नौरंगी द्वारा क्रिया विशेषण को 5 भाग में बांटा गया है, जबकि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी द्वारा क्रिया विशेषण को 4 भाग में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, यदि मोर दादा आतक तो मोय उकर से जतरा जातो, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में यह है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। यह वाक्य फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में किसके अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत आएगा, या फिर सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा, आसन भूतकाल के अंतर्गत आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। यानी कि फ्रेंड्स हेतु हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल इकर में ई पता चलेला कि क्रिया भूतकाल में होवेक वाला रहे मुदा कोनो कारण से नहीं होवेक पारलक इके हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहे ना। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि क्रिया भूतकाल में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वह काम जो है फ्रेंड्स वह नहीं हो पाता है, इसको हम लोग हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बाढ़ नहीं आता तो मैं स्कूल चल जाता हूँ। यानी कि फ्रेंड्स अगर यदि बाढ़ नहीं आता तो वह स्कूल चल जाता है। तो फ्रेंड्स वह बाढ़ के कारण वह स्कूल नहीं जा पाया, इस प्रकार से बोल रहा है। फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल का फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं। जैसे पहला बता रहा है कि साधारण हेतु हेतु मध्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण हेतु हेतु मध्य भूतकाल और तीसरा है फ्रेंड्स पूर्ण हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेतु हेतु मध्य भूतकाल। यानी कि फ्रेंड्स यदि मोर दादा आज तक तो मोय उकर से यात्रा जातो, यानी कि फ्रेंड्स उसका दादा किसी कारणवश नहीं आया, जिसके कारण वह यात्रा यानी मेला नहीं जा पाया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18, तोय मोर काम के ऊ मन से करवा दे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुंदर व्यवहार हुई है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। यह जो वाक्य फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में किसके अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, या फिर निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह वाक्य आएगा। जैसे फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जे सर्वनाम शब्द से कहे के वाला, सुने के वाला चाहे अन्य दूसर आदमी कर बारे में बोध होवे उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहे ना। तो फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम 3 गो होते हैं। जैसे पहला फ्रेंड्स उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाक्य फ्रेंड्स तो जो है फ्रेंड्स यह मध्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसलिए फ्रेंड्स मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने के लिए बात सुनैया वास्ते ई सर्वनाम कर व्यवहार होवेला, तोय कौन किताब पढ़िसला। तो फ्रेंड्स यहाँ तोय जो फ्रेंड्स वह मध्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मध्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तोय, तोर, तोके, तोहरे, तोहरे मन इत्यादि फ्रेंड्स मध्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स तोय जो होगा, जिसके कारण फ्रेंड्स यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, समुच्चय बोधक अव्यय कर कई ठो भेद है। यानी कि फ्रेंड्स समुच्चय बोधक अव्यय का कितना भेद होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 5 ठो, 3 ठो, 2 ठो, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 4 ठो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 ठो। यानी कि फ्रेंड्स समुच्चय बोधक अव्यय का 2 भेद होते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा फ्रेंड्स व्यधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, आदर्श सूचक सर्वनाम कर कई ठो सर्वनामिक रूप है। यानी कि फ्रेंड्स आदर्श सूचक सर्वनाम का कितना सर्वनामिक रूप है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 5 ठो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 ठो। यानी कि फ्रेंड्स आदर्श सूचक सर्वनाम का 3 सर्वनामिक रूप है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं अपन, अपने और 3 नंबर में फ्रेंड्स अपने हैं। तो फ्रेंड्स इसे वाक्य बनाया गया है कि अपन से बनाया गया है कि नकुल अपन काम करत है, अपने से बनाया गया है कि मोय अपने पेड़ लेबो, इस प्रकार का वाक्य बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21, हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ ओष्ठे ध्वनि मनक है के। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ
औष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है, पहला प द थ च, दूसरा है त स ल द, तीसरा है त ध ख फ और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स ब भ प म। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को हमको बताना है जो कि औष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो वह ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि ब भ प म। तो फ्रेंड्स ब भ प म जो ऑप्शन है फ्रेंड्स यह औष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स औष्ठ्य ध्वनि किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जे वर्ण कर उच्चारण करे में दियो होठ आपस में छुआएला उके औष्ठ्य ध्वनि कहल जाला। यानी कि फ्रेंड्स वैसा व्यंजन वर्ण या फिर स्वर्ण वर्ण जिसको उच्चारण करने के लिए दोनों होठ आपस में टच करेगा उसको औष्ठ्य ध्वनि कहेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि उ औ प फ ब भ म, इस प्रकार से दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब भ प म, जो कि आपस में इसको उच्चारण करने से आपस में ओठ का टचिंग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22, हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन से शब्द समूह सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रहेंगे। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है इतना, झूठ, पहले, कने, तने। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स बिल्कुल, नए, जखन, पहले, तहा। ऑप्शन नंबर सी है अचका, धीरे धीरे, जोर से, शायद, बेस्तरी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अतना, जरूर, फिन, किधर, दूर। इस प्रकार का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अचके, धीरे, जोर से, शायद, बेस्तरी। इस प्रकार का यह ऑप्शन जो है फ्रेंड्स रीति रिवाज क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि अर्थ के मुताबिक वाक्य कर कई ठो भेद है। यानी कि फ्रेंड्स अर्थ के मुताबिक वाक्य के कितना भेद है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 3 भेद, 8 भेद, 6 भेद। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 7 भेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 भेद। यानी कि फ्रेंड्स अर्थ के मुताबिक वाक्य का 8 भेद होते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और 7 नंबर फ्रेंड्स संदेहवाचक वाक्य और 8 नंबर में है संकेतवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अर्थ के मुताबिक वाक्य का 8 भेद होते हैं, जबकि फ्रेंड्स रचना के मुताबिक वाक्य का 3 भेद होते हैं। जिसमें फ्रेंड्स पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24, मोए गाड़ी से आए हो वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मोए गाड़ी से आए हो। यह जो वाक्य फ्रेंड्स भूतकाल का किस भेद के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स आसन भूतकाल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आसन भूतकाल। यानी कि फ्रेंड्स मैं गाड़ी से आए हो यह जो वाक्य फ्रेंड्स आसन भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आसन भूतकाल किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्रिया कर जे रूप से ई पता चलेला कि काम एखने एखन पूरा होई है। यानी कि फ्रेंड्स जिस क्रिया से ई पता चलेगा कि जो काम है अभी अभी फिलहाल ख़त्म हुआ है उसको हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि मैं गाड़ी से आए हो, यानी कि फ्रेंड्स पता चल रहा है कि गाड़ी से अभी अभी हुआ आया है। या फिर यहाँ पर एक और उदाहरण है फ्रेंड्स कि मोहन रांची गिलक। यानी कि फ्रेंड्स मोहन रांची गिलक कहने का मतलब मोहन अभी अभी फिलहाल तुरंत रांची गया है। इस प्रकार का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आसन भूतकाल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25 की पंचीती में कौन समास कर व्यवहार करल जा है। यानी कि फ्रेंड्स पंचीती जो है फ्रेंड्स किस समास के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है द्विगु समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत, कर्मधारय समास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास के अंतर्गत। यानी कि फ्रेंड्स द्विगु समास किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जे शब्द कर पहला पद संख्यावाचक 1 2 3 4 इस प्रकार से होवे और समस्त पद से कोनो समूह कर बोध होवे उसको द्विगु समास कहेंगे। इस प्रकार से बोल रहा है। जैसे फ्रेंड्स त्रिलोक, तो फ्रेंड्स तीनों लोग का समूह को बोलेंगे त्रिलोक। 3 महला यानी कि फ्रेंड्स 3 महल का घर को बोलेंगे 3 महला। और इधर फ्रेंड्स एक उदाहरण और है कि पंचईती यानी कि पंचमनक समूह, यानी कि पंच का जो समूह है उसको पंचईती बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, यानी कि पंचईती जो फ्रेंड्स द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 करवैया और घटिया में कौन प्रत्यय कर प्रयोग करल जा है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 शब्द है करवैया और
घटिया। तो फ्रेंड्स दो शब्द फ्रेंड्स ये दिए गए चार जो ऑप्शन में प्रत्यय है यह किस प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, करोजर घटिया, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कृत प्रत्यय के अंतर्गत, तद्धित प्रत्यय, संज्ञा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स विशेषण प्रत्यय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है कृत प्रत्यय। यानी कि फ्रेंड्स कृत प्रत्यय किसे कहेंगे, तो फ्रेंड्स याद रखिए कि प्रत्यय का भी दो रकम होता है, यानी दो भाग होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो फ्रेंड्स कृत प्रत्यय किसे कहेंगे, तो वैसन प्रत्यय जो क्रिया या धातु कर पाछे लाग जाएला, जेकर से संज्ञा और विशेषण शब्द कर रचना होवेला, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कर जोड़ वैया करवैया बन गया और घट जोड़ या घटिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा कि करवैया और घटिया जो है फ्रेंड्स कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृत प्रत्यय। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27 कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में कई ठो समास कर बारे में जानकारी दे हैं। यानी कि फ्रेंड्स पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है नागपुरी में समास को कितने भाग में बांटे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 8 ठो भाग में, 7 ठो, 6 ठो। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 5 ठो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 ठो। यानी कि फ्रेंड्स पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है समास को 8 भाग में बांटे हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि पहला है तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, मध्यम पद लोपी समास, अविभाव समास, नज समास और बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से बांटे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है समास को 8 भाग में बांटे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 रामू खेत जा हुई यहाँ कौन वर्ण कर काल व्यवहार हुई है। यानी कि फ्रेंड्स एक यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, रामू खेत जा हुई यहाँ किस प्रकार का काल का व्यवहार हुआ है, यानी दिए गए ऑप्शन में किस काल के अंतर्गत आए उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल कोनो नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूतकाल। यानी कि फ्रेंड्स रामू खेत जा हुई यह जो फ्रेंड्स वाक्य है यह संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिया कर जे रूप से काम कर भूत में करे चाहे होवेक से संदेह होवेला उके संदिग्ध भूतकाल कहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि राधा अपन ससुराल चल जाए हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना ससुराल नहीं पहुँचा होगा, लेकिन संदेह किया जा रहा है कि वह अपना ससुराल चल गया होगा, इस प्रकार का संदेह किया जा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक उदाहरण और है कि रामू खेत जा हुई, यानी फ्रेंड्स रामू पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है पता नहीं है, लेकिन वह संदिग्ध या संदेह रूप में बोला जा रहा है कि रामू खेत जा हुई, इस प्रकार का वाक्य है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूतकाल, जो कि रामू खेत जाए हुई इसके अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29 देवल शब्द में कौन द्वंद्व समास नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में द्वंद्व समास कौन नहीं है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है आयोबा, गाय बछरू, माछ हुआ। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स त्रिलोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिलोक। तो फ्रेंड्स त्रिलोक जो है फ्रेंड्स द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि फ्रेंड्स 3 लोक का समूह को बोलते हैं त्रिलोक, इसलिए फ्रेंड्स यह द्विगु समास का है। अर्थात आयोबा द्वंद्व समास है, गाय बछरू द्वंद्व समास है और माछ हुआ द्वंद्व समास है। यानी कि फ्रेंड्स जिस 2 शब्द के बीच में योजक चिन्ह आता है उसको द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30 ललमटिया कौन वर्ण कर समास में आवेला है। यानी कि फ्रेंड्स ललमटिया जो है दिए गए 4 ऑप्शन में किस समास के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है द्वंद्व समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्रमधारय समास। यानी कि फ्रेंड्स ललमटिया जो फ्रेंड्स क्रमधारय समास के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स क्रमधारय समास किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जे समास में पहला पद विशेषण और दूसर पद विशेषण कर विशेष्य होवेला उके क्रमधारय समास कहल जाएला। यानी कि फ्रेंड्स नील कमल को तोड़ेंगे तो नीला या है जे कमल, इसको नील कमल कहेंगे। और ललमटिया यानी कि फ्रेंड्स लाल है जे माटी, इसको ललमटिया कहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रमधारय समास। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 31 दीदी भात रांधेला प्रस्तुत वाक्य कौन वर्ण कर क्रिया है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि दीदी भात रांधेला, यह जो वाक्य फ्रेंड्स किस क्रिया के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, साधारण क्रिया, नामिक धातु क्रिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है सकर्मक क्रिया। यानी कि फ्रेंड्स दीदी भात रांधे, यानी कि दीदी क्या रांधती है, भात रांधती है। अगर इसका पता चल जाए तो उसको सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 32, हेठे देवल में सही बरद कर स्त्रीलिंग कौन है। यानी कि फ्रेंड्स नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में बरद का स्त्रीलिंग कौन होगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गाय, फेटाइन, बाछी, ऑप्शन नंबर डी है घोड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है गाय। यानी कि फ्रेंड्स बरद का मतलब बैल होता है और उसका स्त्रीलिंग फ्रेंड्स गाय होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33, पेठिया कौन रकम कर संज्ञा है के। यानी कि फ्रेंड्स पेठिया जो फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स समूहवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। यानी कि फ्रेंड्स पेठिया का मतलब होता है फ्रेंड्स बाजार, यानी बाजार मतलब फ्रेंड्स ढेर सारा भीड़ को दर्शाता है। यानी कि फ्रेंड्स बाजार जो है समूहवाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 34, सरवन बीती ठेंगा खेलेला प्रस्तुत वाक्य में क्रम कौन है के। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि सरवन बीती ठेंगा खेलेला, इस वाक्य में फ्रेंड्स क्रम कौन है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सरवन, खेलेला, बीती ठेंगा, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल कौन नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बीती ठेंगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 35, हरकू भैरपुर खालक तैयो कहेला कि नी घालो, प्रस्तुत वाक्य में उपसर्ग कहाँ आया है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में फ्रेंड्स हमको बताना है कि उपसर्ग कहाँ लगा हुआ उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भैरपुर खालक तैयो, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अघालो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है भैरपुर। यानी कि फ्रेंड्स हरकू भैरपुर खालक तैयो कहेला कि नी घालक, इस वाक्य में फ्रेंड्स भैरपुर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ही उपसर्ग यहाँ पर ही लगा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है भैरपुर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 36, था कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के। यानी कि फ्रेंड्स था जो है फ्रेंड्स किस प्रकार का व्यंजन वर्ण में आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है अल्पप्राण में, महाप्राण में, अनुनासिक में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल शोभे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण में था आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37, घरे रुपया पैसा न खे देवल वाक्य का संबंध कौन कारक से है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि घरे रुपया पैसा न खे, या जो वाक्य फ्रेंड्स दिए गए 4 जो कारक हैं उनमें से किस कारक के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स संबंध कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि घर में रुपया पैसा न खे, यानी कि फ्रेंड्स में जो है फ्रेंड्स अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 38, खस्ताल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। यानी कि फ्रेंड्स खस्ताल शब्द जो है उसका विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है झटपट, दनादन, तुरंत, अस्थिर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थिर। यानी कि फ्रेंड्स खस्ताल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो झटपट करता है या जो अकबकाता है उसको बोलते हैं खस्ताल, और अस्थिर का मतलब फ्रेंड्स जो आराम से करता है उसको अस्थिर बोलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थिर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 39, टेटंगा कौन वर्ण का लिंग है के। यानी कि फ्रेंड्स टेटंगा कहने का मतलब गिरगिट किस प्रकार का लिंग है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभय लिंग, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बिना लिंग कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उभय लिंग। यानी कि फ्रेंड्स जो गिरगिट जो है फ्रेंड्स उभय लिंग है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो कि इस पाठ का इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि देवल शब्द बनमानुष में कौन समास कर व्यवहार हुई है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक शब्द है बनमानुष जो कि दिए गए 4 ऑप्शन जो समास है वह किस समास के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। यानी कि फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के अंतर्गत बनमानुष आएगा, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप इस वीडियो का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।